यह शायद हनी बैजर के जीवन का सबसे निराशाजनक पल था। उसके शरीर में जहर भर गया था और वह जमीन पर दर्द से तड़पते हुए लौट रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ घंटे पहले हनी बैजर ने मधुमक्खियों के छत्ते में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और मधुमक्खियों के झुंड ने उसे बुरी तरह से काट लिया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एक ब्लैक मांबा सांप चुपके से उसके पास आ गया और उसे जोर से डस लिया। जब तक हनी बैजर को एहसास हुआ, ब्लैक मांबा पहले ही वहां से भाग चुका था। हमेशा बदला लेने वाला हनी बैजर तुरंत बदला लेना चाहता था, लेकिन इस समय ब्लैक मांबा का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। जैसा कि सब जानते हैं, ब्लैक मांबा का जहर न्यूरोटॉक्सिन से भरा होता है, जो बेहद खतरनाक और तेजी से असर करता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सुस्त हो रही थी और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे सुन्न हो रही थी। अगले ही पल हनी बैजर दर्द से जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा और बुरी तरह से झटके खाने लगा। कुछ ही देर में वह खुद को संभाल नहीं पाया और गहरे बेहोशी में चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें अब जीवन के कोई संकेत नहीं बचे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वह अपनी मजबूत काया के दम पर जहर को सहन कर रहा था और धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। कुछ घंटों बाद वह अचानक से उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेने लगा। जो हनी बैजर कुछ समय पहले लगभग मर चुका था, वह पूरी तरह से होश में आ गया। उसने अपना सिर झटका और तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। हनी बैजर स्वभाव से बदला लेने वाला होता है। उसे अच्छी तरह याद था कि किसने उसे बेहोश कर दिया था और इतना दर्द दिया था, उसके लिए बदला लेना जरूरी है और वह कभी इसे अगले दिन तक नहीं टालता। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया, अपनी नाक जमीन के करीब ले जाकर ब्लैक मांबा के छोड़े हुए गंध को सूंघने लगा। उसने ठान लिया कि उस जहरीले सांप को जिसने उस पर हमला किया था भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब वह ध्यान से ट्रैक कर रहा था तो एक खास गंध ने उसका ध्यान खींचा। वह गंध का पीछा करते हुए एक गुफा में घुस गया। कुछ ही देर बाद